जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधाकांत नहीं है क्या? भगवान का अवतार क्यों होता है? बैठो, आज तुमको हम जमुना आंदोलन बता दें। अभी तक जमुना आंदोलन जानते नहीं लोग क्या है। जल्दी है क्या? तो पहले ही तुमको बता दें। जमुना आंदोलन चल रहा है और जो दूसरे लोग चतुर हैं उन्होंने अभी सुना है जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया और वहां उमा भारती जी आई, उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद वो लोग शायद लौट आए। आश्वासन दिया कई वर्ष लग जाएंगे जमुना जी का शुद्ध जल लाने में। लौट आए। तो इसलिए इस घटना को सुन करके हमारे मन में इच्छा भई कि फिर ऐसी परिस्थिति आ सकती है तुम लोगों के सामने भी, और उस समय हमारे पास मत भेजना। कह देना बाबा की तबीयत खराब है, हमसे ही बात कर लो, हम ही हैं निर्णायक, जो हम कहेंगे वो बाबा मान लेंगे। तुम क्या बात करोगे ये हम समझाएंगे। अभी कह रहे थे ब्रजराज की अगर नोटिफिकेशन भी जारी कर दें तो संतुष्ट हो जाना चाहिए। नोटिफिकेशन से मतलब फिर अदालत उसको निकलवाएगी पानी। तो ये सब राजनीति के चक्कर हैं, इसको हम लोग नहीं जानते हैं। बीजेपी कितना भी एक पार्टी है राजनीतिक, और बीजेपी वालों का हम सुन चुके हैं कि कोई अमित शाह हैं, उन्होंने किसी से बात में कहा कि इस साल हमारे एजेंडा में गंगा है, अगले साल जमुना है, हम जमुना जी करेंगे, हमारे एजेंडा में है, वादा करते हैं। ऐसा तुमसे भी कह सकते हैं। ऐसा कहा भी है उन्होंने, उमा भारती ने, कि हम आगे करेंगे। तो उनके इस कथन का तुम्हारे पास उत्तर क्या है वो हम बता रहे हैं। राजनीति बड़ी गंदी चीज है। गंदी यूं है, किसी का दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष है। प्रजातंत्र, राजा के हाथ में सत्ता नहीं है, मोदी जी के हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता है प्रजा के हाथ में। वोट मिल गया तो बन गए प्रधानमंत्री, नहीं मिला तो कुछ नहीं। जैसे कांग्रेस थी, वोट नहीं मिला तो अब कुछ नहीं है। तो वैसे इस प्रजातंत्र में न मोदी जी कर सकते हैं, न उमा भारती कर सकती है, किसी का दोष नहीं है। हम न दोष देते हैं, न देखना चाहिए। इसलिए आशा भी नहीं करनी चाहिए कि हमारी तुरंत मांग पूरी करेंगे।
क्योंकि ये बेचारे बंधे हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर मान लो वो नोटिफिकेशन जारी भी करते हैं तो कानून से तुमको शांत हो जाना चाहिए कि हाई ये निश्चित अब अदालत करेगी, तो तुमको आंदोलन न्याय से रोकना पड़ सकता है। उस समय तुम ये उत्तर देना, हमारे पास तो मत भेजना। कह दो हम ब्रजवासी हैं, हम लोगों ने उठाया है। हमारा उत्तर यह है जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है। वृंदावन क्या है? पंच योजन में वास्ति वनम में देह रूपकम। गौतमी तंत्र में जो वृंदावन का रूप लिखा है वो ये है, भगवान का शरीर है। पंच योजन में वास्ति वनम में देह रूपकम। शरीर में प्राण है तो जीवित है, नहीं मर गया। प्राणों का आधार है सुषुम्ना। दूसरी लाइन है कालिंदी ती समाख्याता सुषुम्ना अमृत वाहिनी। जमुना जी कालिंदी नदी सुषुम्ना है वृंदावन की। 72 करोड़ नाड़ियों में सुषुम्ना ही सबसे प्रधान है। सुषुम्ना नहीं है तो शरीर मर गया। अब कोई हमारे शरीर से प्राण निकाल दे और उस पर पान फूल चढ़ावे तो उस पान फूल का क्या महत्व है? कुछ नहीं, क्योंकि मुर्दे को चढ़ा रहे हो। तो जब जमुना जी नहीं है तो वृंदावन मुर्दा है। इसलिए आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, कानून से तो हमको शांत हो जाना चाहिए, लेकिन धर्म कहता है हमको शांत नहीं होना चाहिए। धर्म कहता है कि अभी जमुना जी की धार लाओ। ब्रज में धारा देखनी चाहिए, भले कैसे लाओ। सीधा से उपाय है, नोटिफिकेशन मत निकालो, हमको आश्वासन मत दो, प्रतिज्ञा मत करो। गंगा जी एजेंडा में है, रखो, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमको तुरंत फाटक खोल दो हथनी कुंड के। धार चाहिए बस। इसके बिना हमारा समझौता कुछ समझौता नहीं है। तुम मत खोलो, फिर भी आंदोलन हमारा चलेगा। यह है उत्तर। हैं? हम्म 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 नहीं, विकल्प है। हमको शुद्ध यमुना जल चाहिए, चाहे तुम पाइप से लाओ, कैसे लाओ। वो रुष्ट रहे इससे मतलब नहीं, हमारा वृंदावन जीवित होना चाहिए, उसके बिना मुर्दा है।
भाई, तो हमने अपने विचार बताए हैं और नहीं, वो धीरे धीरे वो आप करते रहना। ऐसा नहीं कि हम उनको कह रहे मत दो पानी। आपकी जो योजना है कि स्टीमर चलेगी यहां से आगरा तक और पानी लाएंगे, जमुना को बढ़ाएंगे, वो आप धीरे धीरे करते रहो। तात्कालिक तो हमारी जो मांग है वो यही है। अब बोलो, क्या तुमको एतराज है? नहीं, हमारे में तो कुछ नहीं है। बस तो यही कहना था। जमुना जी का ये स्वरूप है। पंच योजन में वास्ति वनम में देह रूपकम कालिंदी इति समाख्याता सुषुम्ना मृत वाहिनी। नहीं तो हम तो, अगर कोई भी आ जाएगा, चाहे उमा जी आवे, मोदी जी तो आएंगे कि क्यों, हम चाहते भी नहीं कोई आवे, कोई भी आ जाए हमारे सामने। हम तो केवल शुद्ध यमुना जल चाहते हैं वृंदावन में। चाहे तुम पाइप से लाओ, चाहे कैसे लाओ, पाइप से लाओ को कि धीरे धीरे होड़ल बल पल बल को देते रहना। हमारा जो संकल्प पूरा इस तरह से होगा। बोलो। ठीक है, तो हमने अपना विचार बता दिया और इस विचार को नहीं बदलना। इस विचार से आंदोलन उठा है कि सुषुम्ना है कालिंदी यमुना वृंदावन की, और फिर पान फूल चढ़ाते रहो मुर्दा के ऊपर, उससे क्या फायदा। यमुना जी को सुषुम्ना कहा गया है हमारे शास्त्रों में। सुषुम्ना के बिना मृत है आदमी। बस समझ गए। अब तुम जाओ भले, शेष बातें हम कहेंगे पीछे। हमारे पास कोई भी आएगा, जब तक ये नहीं होगा हम बात ही नहीं कर सकते। तिरस्कार होगा उनका, और वो उचित नहीं है तिरस्कार हो जाए, चाहे वो कोई भी आ जाए, चाहे उमा जी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। हमारा विचार यही है और यही रहेगा। ठीक है, मोदी जी कर नहीं सकते क्योंकि प्रजातंत्र के अधीन हैं वे। नहीं कोई कर सकता तो हमारा कोई समझौता नहीं है। हैं वो अच्छे आदमी जरूर, और उनकी विवशता हम जानते हैं। तुरंत पूरी कर सकते हैं पाइप लाई करके। वो नहीं लाते हैं पाइप, तो तुम लोग लाओ पैसे से। और यह बात पूरी होनी चाहिए अब की बार यमुना की धार। हम नाम के लिए ने कोई काम नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष है वो लोग नाम के लिए काम कर रहे हैं। यहां के आंदोलन, मान मंदिर के आंदोलन से पहले ही उन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन किया
कि सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि वो कांग्रेस नहीं है और निश्चय है कि हम हाथ मार लेंगे, मान मंदिर वाले देखते रह जाएंगे। होशियार लोग हैं, लेकिन हम बुद्धू हैं। हम नाम के लिए नहीं काम करते। नाम के लिए जो काम करता है वो भक्त नहीं है, वो बनिया है। भाई इस बात में देखो, नाम तो भगवान का भी नहीं रहता है। सृष्टि होती है, प्रलय होता है, प्रलय में सब संसार मिट जाता है। जब कोई है ही नहीं तो कौन भगवान का नाम लेगा? बालकांड दोहा 120 में शंकर जी ने कहा है, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ, हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुनऊं। उमा से कह रहे हैं महादेव जी, अच्छी तरह से सुन लो। सुन गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। अनंत है विपुल माने, विशद बड़ा स्वच्छ है, निगम अगम वेद शास्त्रों में गाया गया है। फिर आगे कहते हैं, हरि अवतार हे तिजे ही हुई, यदि मिथम कही जाए न सोई। भगवान का अवतार क्यों होता है? इसको इदम, ये ऐसा है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। इदम इत्थम, इदम मन यह, इत्थम मन इस प्रकार से। ये अवतार है, इस प्रकार से होता है, ये कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वहां तर्क पहुंच नहीं सकता। मत हमार असु नहीं सयानी, फिर भी संतों ने, मुनियों ने वेद पुराणों में कहा है, तदपि संत मुनि वेद पुराना, अस कछु कहाई स्वमति अनुमाना। उनके अनुसार और अपनी बुद्धि के अनुसार मैं कह रहा हूं। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। अधम असुर बढ़ जाते हैं, अनीति करते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सीधा ही विप्रधेनु सूरधरनी, ब्राह्मण, गाय, देवता और धरनी मने पृथ्वी सब कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धरि त्रिविध शरीरा, विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा।
तब भगवान शरीर धारण करते हैं। असुरों को मारते हैं, थापई सुरन, देवताओं की स्थापना करते हैं, अपने श्रुति वेद की सेतु मने मर्यादा पुल को बचाते हैं। जग में विस्तार करते हैं विशद यश का, क्योंकि प्रलय में सब मिट जाता है। भगवान का भी नाम लीला सब मिट जाती है, इसलिए भगवान का अवतार होता है। अब वो जश क्यों फैलाते हैं? सोई जस गाय भगत भवत रही, कि हम लोग भवसागर पार हो जाएं। भगवान अपना कृपा के कारण जनहित तनु धरहि। तो हमारा ये कहना है कि जब भगवान का ही नाम मिट जाता है इस संसार से, तो हम जैसे मूर्ख चाहते हैं हमारा नाम हो जाए, कितनी बड़ी बेवकूफी है। इन्हें भगवान से भी बड़े बनना चाहते हैं। जब भगवान का ही नाम नहीं रहता इस संसार में, प्रलय में सब नष्ट हो गया। हाथी बही जाए गधैया था मांगे, इतना पानी है, लोग ब्रजवासी कहते हैं। तो अपने नाम की कामना करना, इससे ज्यादा मूर्खता क्या हो सकता है? सारा संसार इसी मूर्खता में फंसा हुआ है। नाम चाहता है, नाम चाहता है। इस विनाशी संसार में नाम चाहना, ये इससे ज्यादा अज्ञान कुछ नहीं है। इसके माने इस संसार को हम सत्य समझते हैं। अपने नाम को चाहने की इच्छा माने ये संसार सत्य है, हमेशा रहेगा। जब संसार असत्य है, यहां की हर चीज नष्ट होने वाली है। सब चीज नष्ट हो जाएगी, क्योंकि साधो ये मुर्दों का गांव। बड़ा सुंदर पद है। ये गांव, सारा संसार मुर्दों का है। पीर मरे पग पैगंबर मरी है। बड़े बड़े सिद्ध लोग पीर कहे जाते हैं। पैगंबर कहते हैं जैसे मोहम्मद साहब ने अवतार लिया, अवतार भी चले जाएंगे। ग्रंथ साहब में लिखा है राम गया रावण गया। राम ये कोई नास्तिकों ने नहीं कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है। इस संसार में भगवान भी आते हैं तो उनको जाना पड़ता है। ये उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि चिढ़ते थे राम से। कबीर ने कहा पैगंबर भी जाएगा, पीर मरे पैगंबर मरी है। मर गए जिंदा जोगी। जोगी लोग भी जो अविनाशी पद प्राप्त करते थे वो भी चले जाते हैं। राजा मरी है, प्रजा मरी है,
मरि है वैद और रोगी। सूरज मरी है, चंदा मरी है, मरी है धरती आकाश। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं। 14 लोगों को चौधरी माने स्वामी इंद्रादि। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हीं की का आश। तो क्या है इस संसार में, मुर्दे खाने में? नाम अनाम एक तत्व है। हाँ हाँ। भटाओ भटक फिरो मत कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अनंत तत्व है, दूजा तत्व न कोई। ठीक है, भूल गए थे। तो इस विनाशी संसार में हम लोग नाम चाहते हैं। भक्त कैसे अब हम बन सकते हैं? ब्रह्मा भी ऐसी मूर्खता में नहीं फंसते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो भगवान की माया देखो, दूसरे स्कंद में तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। हाँ, 2-5-12। ब्रह्मा जी डर गए, उनको लोगों ने जगत पिता कहा। अरे बोले मूर्खो, हम जगत पिता नहीं हैं, ये माया है भगवान की, तुमको भ्रमित कर रही है। जगत पिता तो वही भगवान एक है। यन माया दुर्जया माम बुरवंती जगत गुरुम। जिनकी माया कोई जीत नहीं सका आज तक, और मुझको जगत गुरु कहते हैं। और हम लोग मनुष्य लोग, कोई जगत गुरु बनता है, कोई महामंडलेश्वर बनता है, कोई श्री महंत बनता है। ये सब नाटक है। ये आंदोलन हम नहीं चाहते कि मूर्खों का आंदोलन बने। नाम के लिए जो काम करना है वो केवल अज्ञान है, मूर्खता है, भक्ति नहीं है। चाहे कोई साधु हो, चाहे संत हो, चाहे विद्वान हो, वो केवल मूर्ख है। वो माया से मोहित है। बिलज मानाया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया 13। विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धिया। दुष्ट बुद्धि वाला है, मैं मेरापन में फंसा हुआ है। सुखदेव जी ने एक ही श्लोक कहा है। जब आए हैं
दूसरा स्कंद, पहला अध्याय, आखिरवां श्लोक 39वां। पहले तो सारे संसार को भगवान का ही विस्तार बताया। तेईस से बताना शुरू किया है भगवान का ही पाताल, तलवा, एड़ी, पंजे, गुल्फ, सुतल बितल, जांग है, नाभि आकाश है, स्वर्ग लोक छाती है, महर लोक गला है, मस्तक सत्यलोक है, देवता उनके अंग हैं। ये सब बताने के बाद में 38वें श्लोक में बोलते हैं यान असौ विग्रह ईश्वरस्य। ये सब भगवान का रूप है। इस स्थूल रूप में ही भगवान को सोचो। ये ब्रज उपासना है। ये वही ब्रज है, यहां क्रूर आदमी, दुष्ट दिखाई पड़ते हैं, सब भगवान है। इन सब में भगवत भाव करो। दोष बुद्धि नहीं करना ब्रजवासियों में। लेकिन किसी में आसक्ति करोगे तो मारे जाओगे। आखिर में बोले तम सत्यम आनंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपाता। केवल भगवान सत्य आनंद निधि है, उसी का भजन सेवा करो। अन्यत्र मने चर अचर। अचर क्या है? जमीन जायदाद, पेड़ पौधे। चर क्या है? चलने वाले जीव, स्त्री पुत्र, बेटा बेटी, माता पिता सब आ गए। कहीं भी आसक्ति करोगे तो आत्मपात है। बोले माँ बाप को कैसे छोड़ें साहब? वेद में कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। कैसे छोड़ा जा सकता है? बोले नहीं, सबको छोड़ना पड़ेगा। भगवान राम ने इसीलिए कहा है हैं? सुंदरकांड में। हाँ ठीक है। 48। जननी जनक बंधु सुतदारा। मां है, जनक कहते हैं पिता को,
बंधु कहते हैं भाई को, सुत कहते हैं बेटा को, दारा कहते हैं स्त्री को। शरीर भी अपना ममता हटाना पड़ता है, तन मन शरीर, धन मन पैसा, भवन मन मकान। हम लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ा भारी आश्रम, सुहृद परिवार, सबकी ममता इकट्ठा करो, केवल भगवान में बांधो। अभी एक लड़की यहां रहती थी, उसके पिता को उसकी सौतेली मां ने मार डाला। तो वो रोती भई आई, अब मैं क्या करूं। संपत्ति के पीछे, जो अपने पति को मार सकती है वो तो निश्चित बेटा बेटी को मारेगी। तो मैं जा रही हूं, हमने कहा तू क्या अपने आप को बचा लेगी? मेरा भाई बच जाए, हमने कहा भाई को बचा लेगी क्या? अगर नहीं जाऊंगी तो मार डालेंगे। नगर के लोगों ने कहा है कि तुम जल्दी आ जाओ, हम सहायता करेंगे तुम्हारी। तो बोली मुझे अपनी चिंता नहीं है, भाई को बचाना है, इसलिए जा रही हूं। हमने चली जा। पूछने क्यों आई है? इसलिए कि भाई को बचाना धर्म नहीं है क्या? हमने कहा भाई हमने तो एक ही धर्म सीखा है, सब कुछ छोड़ो, भगवान की शरण में जाओ। विभीषण जब चले थे लंका से, तो उनकी भी स्त्री थी, उनके भी बच्चे थे। सबको छोड़ के चले। और इकतालीस सुंदरकांड। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तुर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खूर। उस समय ये नहीं सोचा कि हमारी स्त्री बच्चे क्या करेंगे बेचारे। सबको छोड़ करके मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, मैं भगवान के शरण में जाता हूं। अब जाऊं देह जनि घोर, हमारी निंदा दोष मत देना। स्त्री छोड़ गया, बच्चे छोड़ गया, क्या भगत बनता है, ढोंगी है। चल पड़े। अस कही चला विभीषण जब ही, उसी समय सब मर गए। बोले मर कहां गए, युद्ध हुआ है? मर गए थे, आयुहीन, उनकी उम्र चली गई, भक्तापराध से उसी समय मर गए। लंका कांड में लिखा है एक जगह कि विभीषण का लड़का राम राम रथ पर सजा करके लड़ने आया, क्योंकि रावण का हुक्म था
जो नहीं जाएगा उसको मैं अपने हाथ से मारूंगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना राम के हाथ से मरे, क्योंकि भक्त था। रावण के हाथ से मरने से क्या फायदा। तो जब युद्ध स्तर पर पहुंचा तो राम ने देखा राम 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 रथ पर लिखा। तो अरे विभीषण, ये कौन है? इसको तो मैं नहीं मार सकता, मेरा नाम लिख रखा है रथ पर। विभीषण ने कहा, प्रभु ये मायावी राक्षस लोग हैं, अनेक माया रचते हैं। आप जल्दी मारिए, इस माया में मत आइए। ऐसा क्यों कहा? चाहे कैसे भी आया है राम से लड़ने, आया क्यों? राम ने मारा उसको, राम राम कह के मरा। तब पीछे पता पड़ा राम को ये उनका लड़का था। तो ये इसको शरणागति कहते हैं। जननी जग बंधु सुतदारा, बेटा बेटी ये सब आसक्ति छोड़नी पड़ती है। तन शरीर की आसक्ति, धन मकान सबकी आसक्ति छोड़नी पड़ती है। भगवान की शरण में जाओ तो सब कुछ आगा पीछा किसी की मत सोचो। निश्चय फिर भक्ति सारे परिवार में क्या, अगली पिछली पीढ़ियां तक तर जाएंगी। लेकिन मनुष्य ममता छोड़ नहीं पाता। हमें तो एक बड़ा आश्चर्य लगता है, ये छोटी सी लड़की है गौरांगी, आज कहाँ है? बुखार है, 5 साल की है, और ममता इसका परिवार में नहीं है, छोड़ दिया। घर ले जाने के नाम से रोती है। और इसके माँ बाप भी ऐसे हैं धन्य, रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने इस इलाके में। जब ब्रज में ऐसा नहीं, कोई चिकसोली, मानपुर, बरसाना में वो भी नहीं सोचते हैं क्या होगा बच्ची का। कोई बुलाने भी नहीं आता है। ममता को छोड़ना ही भक्ति है। उसी जगह ये रहती है बेचारी गौरी, ये ममता नहीं छोड़ पाई। एक दिन इसने पीटा उसको। हमने कहा क्यों मारती है, तुझसे बड़ी है, तू ममता नहीं छोड़ पाई, ये छोड़ दिया। भाई राम जी ने जो कहा है, चलो भाई पद याद है, डायरी रह गई ऊपर, छोड़ो। जो राम जी ने कहा है, जो एक कड़ी में नामदेव जी ने कह दिया है।
निकालना। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, किन यह छान छबाई। मिल गया, रहने दो। नामदेव जी के छान झोपड़ी बहुत सिरकी की थी और सोने की लगने लग गई। तो पड़ोसी बोले, नामा ये छान किसने छाई है? तो नामदेव जी बोले, क्यों? बोले, तुझसे ज्यादा मजूरी देंगे, 100 रुपया लेगा तो हम 500 देंगे। बेगही दे बताई, जल्दी से बता दे। तो उस देश में, महाराष्ट्र में, बैठिया कहते हैं मजदूर को। उत्तर देते हैं, बैठिया प्रीति मजूरी मांगे। वो पैसा से नहीं आता बैठिया, वो प्रेम की मजूरी मांगता है। फिर कोई उसको नौकर बना लो, जो को छान छबावे। किसी में दम है तो भगवान को नौकर बना लो। बोले कैसा प्रेम? बोले सुन लो, एक लाइन कहा है, भाई बंधु सगे सो तो रहे, बैठिया आप ही आवे। ये भाई बंधु, ये हमारा सगा है, बेटा है, बेटी है, सब छोड़ दो। जो अभी श्लोक बताया था 2:1:39, नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपाता। अन्य कहीं जगह आ सकती है तो निश्चय आत्मपात है। ये हमारी स्त्री है, बेटा है, बेटी है, ये सब झगड़ा है। भाई बंधु सगे सो तोरे, बैठिया आप ही आवे। आसक्ति की आदत होती है। अब इनके आश्चर्य है, माधवी शरण की बहन है, वो बिना मतलब दिल्ली पड़ी है। एक लड़की गोद लिया उसको, कोई लड़का नहीं था। अपना नहीं है तो गोद का बच्चा लिया। हमको आसक्ति करना है, कहीं नहीं कहीं जरूर करना है। हमने इनसे कल पूछा था, कहां है तेरी बहन? तेरे घर में है? वहीं पहुंच गई ससुराल। बताओ। अरे तो अपना नहीं है तो जबरदस्ती किसी को दूसरे के लेके अपना बनाएंगे। ये आदत है लोगों की। जबकि कहीं भी संसार में आसक्ति नहीं रखना चाहिए। भाई बंधु सगे सो तो रहे, बैठिया आप ही आवे, अपने आप भगवान आ जाएगा। बोले अपने आप कैसे आएगा? झूठे फल सबरी के खाए। सबरी बुलाने नहीं गई थी राम को, और ऋषि लोग बुलाने गए थे। राम सबरी के घर का पता पूछते पूछते आए और ऋषियों के स्थान पर नहीं गए। ऋषि स्थान बिसरावे। एक ही पद है लेकिन कमाल का है।
ऐसा प्रेम होना चाहिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खावे। दुर्योधन को ही नहीं छोड़ा, भीष्म को छोड़ा, जबकि धर्माचार्य थे भीष्म। विदुर के घर गए, क्यों? 36 साल विदुर घूमते रहे तीर्थों में, सब कुछ घर बार छोड़ कर गए, विदुरानी को छोड़ दिया था। तो इसीलिए भगवान विदुरानी के पास पहुंचे। ऐसा प्रेम करो भगवान में, देखो भगवान आता है कि नहीं आता है। कंचन छान पदम पट दीने, थी छान सिरकी की, सोने की बन गई। उसमें कमल, दिव्य कमल, जो ये कमल तो मुरझा जाएगा, कमल के फूलों की पर्दे थे। प्रीति की गांठ जुराई, गोविंद के गुण भने नाम देव, जिन यह छान छबाई। मेरी छान तो गोविंद ने छाई है, अब बताया नाम। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, किए ने यह छान छबाई। उस प्रश्न का उत्तर आखिर में दिया। प्रसंग तो वहां से उठा था, हम लोग नाम के लिए मरते हैं। क्या मूर्खता कहें कि अज्ञान कहें, समझ में नहीं आता है। घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, और हमारा नाम, यानी शरीर का नाम। ये शरीर ही नहीं रहेगा थोड़ी देर में। ये कितना बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान से प्रभु बचाता है, जीव की सामर्थ्य नहीं है। समय हो गया, बाकी कल बताएंगे। जय श्री राधे।